बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल इकराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। खैरुन नासि मन यनफ़उ लिन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। दर्स निज़ाम शरीयत में मैं तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन मुहतरम, आज के दर्स का हमारा जो मौज़ू उन्वान है वो है वज़ू के तारीख़ी हालात और उसके फ़ज़ाइल। कुरान पाक में सूरह माइदा की वो आयत करीमा जिसमें वज़ू का बयान है, अगरचे मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, ये आयत जो है आयत करीमा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, मगर वज़ू उससे पहले मक्का मुकर्रमा में फ़र्ज़ हो चुका था। बल्कि वज़ू साबिक़ शरीयतों में पिछली शरीयतों के उन अहकाम से है जो इस शरीयत में भी बरकरार है। इसी वास्ते वज़ू इस उम्मत की खुसूसियात से नहीं, पहली उम्मतों में भी था, लेकिन इस उम्मत की ये खुसूसियत है कि क़यामत के दिन वज़ू की वजह से उसके मुँह हाथ पाँव चमकेंगे। इस उम्मत के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये खुसूसियत है कि कल क़यामत के दिन बरोज़ महशर वज़ू की वजह से इस उम्मत के जो है जिस्म के आज़ा रोशन होंगे, चमकेंगे। दूसरी उम्मतों को ये इम्तियाज़ी शान जो है वो हासिल न होगी, सिर्फ इस उम्मत को हासिल होगी। अल्लाह अकबर। एक सवाल यहाँ पर जो है पैदा होता है कि जब वज़ू का हुक्म पहले से चला रहा है तो आयत वज़ू के नाजिल होने से क्या फ़ायदा। जब वज़ू का हुक्म पहले से चला रहा है तो फिर आयत वज़ू के नाजिल होने का क्या फ़ायदा। तो इसका जवाब ये है कि एक फ़ायदा ये है कि उम्मत वज़ू के बारे में कोई जो है उल्टा ख्याल, सुस्ती और जो है गफलत न करे कि वज़ू मुस्तकिल इबादत तो है नहीं, नमाज के ताबे है, यानी कि कोई मुस्तकिल इबादत है नहीं, इस तरीके का गुमान भी जो है पैदा ना हो और ये जो है ख्याल भी पैदा ना हो, ताकि फिर उसमें सुस्ती का मामला हो और ये नमाज के ताबे है, ये ख्याल ना हो कि सिर्फ नमाज के वक्त ही वज़ू किया जाए और इसके लिए ही ज़रूरी है। लिहाजा उसकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिए उसके बयान में मुस्तकिल आयत नाजिल फरमा दी गई, अगरचे उसका हुक्म पहले से साबित था। इसी वास्ते नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत से पेशतर, नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत से पहले सय्यद आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मक्का मुकर्रमा में 2 रकात सुबह और 2 रकात शाम वज़ू के साथ अदा फरमाते थे। ये वज़ू के तारीख़ी हालात। अब वज़ू से सगीरा और कबीरा गुनाह धुल जाते हैं, इसकी फजीलत क्या है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से उसके मुंह के गुनाह छोटे हों या बड़े सब धुल जाया करते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ करता है तो नाक के गुनाह छोटे हों या बड़े सब धुल जाया करते हैं, और जब चेहरा धोता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के, और जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के, और जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह, यहाँ तक कि कानों के, और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह छोटे बड़े सब धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के हुजूर, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के भी गुनाह जो है धुल जाया करते हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अज़ीमा बयान करके फरमाया कि इस पर मगरूर न हो जाना कि गुनाहों का इर्तिकाब शुरू कर दो, यानी कि इस फजीलत पर तुम मगरूर न हो जाना कि तुम गुनाहों का इर्तिकाब शुरू कर दो। फिर
गुनाहों के मुर्तकिब हो जाओ, गुनाह पे गुनाह करने लगो, उस पर बज़िद हो जाओ, तो ये कभी भी जो है मगरूर न होना कि जब वज़ू से ही पूरे जिस्म के गुनाह जल जाते हैं तो फिर गुनाह से कैसा जो है परहेज़ और गुनाह से कैसा गुरेज। तो ये ख्याल भी जो है न लाना। अल्लाह की नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये समझते हुए कि वज़ू में सब धुल जाएंगे, ये समझते हुए कि हम तो गुनाह कर रहे हैं, वज़ू में सब धुल जाएंगे, तो इस पर जो है मगरूर न होना। ये वज़ू के तारीख़ी हालात और उसकी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाँचों नमाज़ों के लिए अच्छे से सही तरीक़े से वज़ू की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको अल्लाह इल्म नाफ़े खैर कसीर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।